हम इस वक्त मुंबई में जोगेश्वरी ईस्ट के इलाके में आए हुए हैं और ये जो इलाका है ये तकरीबन मान लीजिए आप 80 से 90% यहाँ जो जनसंख्या है वो मुस्लिम आबादी की है। और आने की जो दो वजह हैं वो यहाँ पर हैं। पहला, बॉर्डर मूवी जिसको रिलीज हो चुकी है लेकिन मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में उसको बैन कर दिया गया है। दूसरा, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया है 26 जनवरी को ध्यान में रखकर। एक एक करके बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? मैं एडवोकेट जहारा MIM की मुंबई महिला वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जहारा जी, मुझे एक बात चीज़ समझाइए। बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी अपने बचपन में, आई थी, कुछ भी उसमें आपत्तिजनक लगा आपको? नहीं, कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा तो मुझे। फिर मिडिल ईस्ट क्यों बैन कर रहा है? वो उनका क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या लॉजिक लगा रहे हैं उसका तो वो ही जान सकते हैं, बट हमें तो नहीं लगता है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत है कि उसको बैन करना चाहिए। हमने इसके पहले भी एक बॉर्डर मूवी देखी है और पहले वाली भी, हमको तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसमें बैन करने जैसा कुछ है। ये एंटी पाकिस्तान बोलकर उसको मूवी को पूरे खाड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बैन कर देना, जबकि उसमें कई सारे भारतीय भी वहाँ रहते होंगे, अजीब नहीं है मामला? बिल्कुल अजीब है। उनको वो पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट से उस मूवी को देख रहे हैं। एक मूवी देखने का एक अलग कॉन्सेप्ट भी होता है, वो किस क्या लॉजिक लगा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से वो मूवी देख रहे हैं, उसका तो हम भी आपको नहीं बोल सकते, बट हमारे हिसाब से तो जहाँ तक हो सकता है उसमें बैन करने जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपने देखी है मूवी? जी मैंने भी देखी है मूवी। पहली वाली देखी है? हाँ, पहली वाली देखी है अभी। आपको कुछ ऐसा लगा कि बैन कर दिया जाए मूवी को? नहीं, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है कि बैन कर दिया जाए। तो फिर ये एंटी पाकिस्तान होने के नाम पर एक पूरी आबादी को उससे महरूम रखना मूवी से, जबकि मूवी बड़ी अच्छी है, हम सबने देखी होगी एंटरटेनमेंट के लिहाज से, आपको अजीब लग रहा है या किस तरह से आप इसको देखती हैं? इसमें अजीब लगने जैसा तो कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों अदर कंट्रीज़ जो है ये मूवी को बैन करी है, उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है हमें तो नहीं पता, लेकिन बैन नहीं होनी चाहिए। क्यों बैन होनी चाहिए? इसमें एंटी पाकिस्तान जैसा कुछ है नहीं, या हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ है नहीं, सभी एक जो भी है वो कर रहे हैं, तो इसमें बैन होने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरफान शेख है। कैसे देखेंगे इस बार? देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। जहां हमने पाकिस्तान को टारगेट किया मूवी में, उनके रिश्तेदारों का पेट दर्द होना शुरू हो गया और इसमें हमें बड़ा अफसोस है कि दूसरी कंट्रीज जो बैंड कर रही है, इससे ये पता चल रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है। तो अगर बैंड हुई है तो हाँ, कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग इससे महरूम है देखने से मूवी से, बट हाँ हमें ये पता है कि मूवी के ज़रिए से भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सपोर्टिव जो लोग हैं वो डर रहे हैं। आपका क्या सुनना है? मेरा नाम शहबाज खान है, मैं मुंबई का यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ MIM का। अच्छा, चलिए शहबाज, मुझे आपसे बताइए, आपत्ति है, आपने तो देखी होगी आपने वाली मूवी, लेकिन एंटी पाकिस्तान बोलकर एक बड़ी आबादी को उससे अलग रखना, मिडिल ईस्ट का ये कदम कैसे देखेंगे? ये एक्चुअली जो डिसीजन लिया गया है अदर कंट्रीज़ का, तो मेरे लिए तो ये मान्य नहीं है, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके अंदर किसी रिलीजियस को हर्ट पहुँचे या किसी चीज़ को कुछ तकलीफ पहुँचे। और पाकिस्तान कर रहा है बिकॉज पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोग ने जो काम किया वो बॉर्डर पिक्चर में दिखा रहा है, तो उनका समझ में आता है, लेकिन उनके सपोर्ट में जो दूसरी गल्फ कंट्री है वो जो स्टेप ले रही है वो समझ के बाहर है। समझ के बाद एग्जैक्टली पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा लग रहा है। एग्जैक्टली, यस, ये बराबर बोल रहे हो आप, यही सीन है। अच्छा, एक सवाल, आप क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, मोहम्मद फखरुद्दीन। कितनी उम्र है आपकी? जी हमारी सर 48 के आसपास। बॉर्डर मूवी तो देखी होगी आपने भी? ये अभी नई वाली सर। पुरानी वाली? हाँ, पुरानी वाली थोड़ा देखा, ज़्यादा तो नहीं देखी तो होगी ना। ऐसा कुछ भी लगा जैसे अब जो दूसरी मूवी आ रही है बॉर्डर की, उसको बैन कर दिया गया मिडिल ईस्ट में, ऐसा कुछ भी है उसके अंदर? ऐसा तो कुछ ऐसा बैन करने जैसी कोई बात तो है नहीं सर। तो फिर मिडिल ईस्ट के देश क्यों बैन कर रहे हैं उस एंटी अभी पाकिस्तान? उनकी सोच है, उनकी समझ है, अब वो क्या समझ के क्या नज़रिया उनका है ये तो वो बेहतर जान बताएंगे कि उसमें उसे क्या गलत लगा। अब ये तो सबकी सोच सर अलग अलग है। धर्म से रिलेशन का कोई कुछ नहीं सर, हमें धर्म से क्या, हमें इंसानियत से मतलब है, धर्म से क्या लेना देना है सर। हाँ, हमें आपसे इंसानियत से मतलब है ना सर, एक इंसानियत बहुत बड़ी बात है सर। चलिए, एक और सवाल जो निकल के आ रहा है, दूसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि छत्तीसगढ़ का वक्फ बोर्ड ये ऐलान करके बैठा है कि आने वाली 26 जनवरी को, जब देश गणतंत्र मना रहा होगा दिवस, जितने मस्जिद हैं और जितने मदरसे हैं, सब पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जितनी भी उन पे तिरंगा फहराया जाएगा। ये आप किस नज़र से देखते हैं? सही है? हाँ, तो तिरंगा तो हमारे लिए शान है सर। लेकिन मस्जिद में फहराया जाता है? मस्जिद में फहराने के अभी तक तो अथॉरिटी नहीं है सर, बट अभी लोगों में क्या सजेशन होगा, क्या राय होगा, ये तो सब समाज के लोग
समझ सकते हैं। मदरसों पे फहराया जाता है, हम्म, लेकिन मस्जिद के ऊपर मीनार अभी तक तो नहीं ऐसा, इस तरह का अभी कोई तक तो example ऐसा कोई मतलब इतिहास कोई नहीं नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं आया है। जनाना जी, आपकी क्या सोच है इस मुद्दे पर, ये जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का जो फैसला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसा आप जानते हो तिरंगा हमारी आन बान शान है। तिरंगे की हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तिरंगा हम भारत में रहते हैं तो हमारे लिए तिरंगा ही हो जाता है कि हमारा तिरंगा ही सब कुछ है। बट एज अ वक्फ प्रॉपर्टी जो आप अभी बता रहे हो, छत्तीसगढ़ के जो चेयरमैन ने ये रूल्स लेके आए हैं कि मस्जिद के मीनार पर मस्जिद है, मदरसे हैं, तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर तिरंगा फहराया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मस्जिद हो, मदरसा हो, वक्फ प्रॉपर्टी हो, जो वहाँ के जिम्मेदार है, अगर वो चाहे तो अपने ग्राउंड लेवल पे वो फ्लैग होस्टिंग कर सकते। बट अगर आप बोलेंगे कि मस्जिद के मीनार पर तिरंगा फहराना चाहिए, तो हम उनको ये बोलना चाहेंगे कि मस्जिद के मीनार पर ही तिरंगा फहराने के बाद हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। देशभक्ति हमारे दिल में है, वो हमको पता है, हम देशभक्त हैं। बट अगर आप बोलोगे मस्जिद के मीनार पर हम तिरंगा लहराएं, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक हम मस्जिद के मीनार पर अपने सिंबल का भी इस्लामिक झंडा भी नहीं लगाते, तो तिरंगा भी नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर आप का है फ्लैग होस्टिंग होनी है तो हम मदरसे है, ग्राउंड है, हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल होता है, इस साल भी होगा। तो बट आप अभी क्या नौबत आ गई, जरा मुझे बताइए, क्या सोच के उन्होंने ये फैसला लिया होगा? मैं वही ये क्या सोच के वो फैसला ले रहे हैं कि मस्जिद, देखिए तिरंगा कोई भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, तिरंगा कहीं भी एक टॉप पर लगा हुआ नहीं मैंने अभी तक के देखी हूँ कि तिरंगा लगा है। सबके अपने अपने लगे हुए होते हैं। चर्च होगा तो उनका सिंबल होता है, मंदिर होगा तो उनका होता है। बट ऐसा कहीं नहीं है कि आप तिरंगा ही उधर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा पे तिरंगा तो ही। देशभक्ति से जोड़ रहे हैं ना इसको, 26 जनवरी को उन्होंने चुना है ये वाला। तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्या हम अगर मस्जिद के मीनार पे अगर तिरंगा लगाएंगे तो हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया जाएगा? तो हमको किसी के देशभक्ति के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दिल में भारत है, हमारे दिल में तिरंगा है, हम उसको जानते हैं, हम किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? मुझे बताइए, आप भी फ्लैग होस्टिंग में तो कई बार गई होगी, ये जो फैसला है हर मस्जिद, हर मदरसे पे, अच्छा ये किसी सरकारी का नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कर रहे हैं, कैसे देखेंगे आप इसको? ये एक्चुअली बिल्कुल ही गलत फैसला है। ऐसे होना ही क्यों चाहिए कि मस्जिद के जो मीनार है उनके ऊपर फ्लैग होस्टिंग करना है, उनके प्रीमियाइसेस है उसमें करिए। अदरवाइज आप देख सकते हैं जैसे कि चर्च हो, मंदिर हो, कहीं भी उन लोग का जो भी है मदरसों पे तो होता है, मदरसों पे तो मेरे ख्याल से हाँ, वो एक बिकॉज बिल्डिंग है, वो मस्जिद नहीं है, वो एक मीनार नहीं है, तो वहाँ होता है। अल्लाह का घर हम नहीं। हमारे घर में भी तिरंगा लगाते हैं, हम हमारे घर के छत पे भी लगाते हैं, लेकिन जो भी है मस्जिदों में वगैरह जहाँ वक्त की प्रॉपर्टी है उस पर नहीं होना चाहिए। प्रीमियाइसेस है, ग्राउंड है, प्रॉपर फ्लैग होस्टिंग के लिए एरिया बना है, वहाँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे कि आप मंदिर हो गया, चर्च हो गया, वहाँ उनके रिलीजियस सिम्बॉल्स रहते हैं, तो वैसे वहाँ हम हटा के तो नहीं लगा सकते ना, तो बस यही ये गलत है। इरफान भाई, क्या आपको इसमें भी सियासत दिखाई देगी, इस फैसले में भी? सर, ये पूरी सियासत है। जैसे यूपी के लोग उनको यूपी को हाईलाइट किए, वैसे छत्तीसगढ़ अभी तक सो रहा था। किसको खुश करना चाहेंगे ये बताइए साहब, माई बाप इनका एक है, मोदी जी के लिए ये कर रहे हैं। और मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि चलो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को थोड़े थोड़े दिनों पे जगा रहे हैं। अभी वफ़ को लेके जगाए, पहले भी वफ़ को लेके ही था, अब तिरंगे की बात है। मैं तिरंगे के लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा, भैया तिरंगा हमारी आन बान शान है। जिसको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना, मैं पहले चलूँगा, चलिए बॉर्डर पे हम लोग सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है। और रही बात तिरंगे की, तिरंगा जहाँ जहाँ फहराया जाता था, फहराया जाएगा। जब तक हम हैं, हमारी नस्लें, ये होगा। और मुसलमानों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने की ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं है जो खुद वफादार नहीं है तिरंगे से। अच्छा, एक बार बताइए, आप जब आपसे काउंटर सवाल किया जाएगा, अरे दिक्कत क्या आ रही है, हम भी तो अपने उस पर फहरा रहे हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, तब आप लोगों का क्या अपना उस पर क्या कहना होगा? देखिए, मेरा कहना यही है, अगर बिकॉज आपने खुद ही कहा कि मदरसे में होता है, और दूसरी वक्फ जैसे दरगाह हो गई, वक्फ की दूसरी प्रॉपर्टीज होगी, वहाँ पे होता है। लेकिन जहाँ पे मस्जिद के टॉप की बात आती है, तो वहाँ पे एक तो मस्जिद है जहाँ पे हम लोग का एक ग्रीन कलर का एक सिंबल रहता है जो रिलीजियस प्लेस होता है, ठीक है। और दूसरा, मंदिर के अंदर भी आप देखोगे तो मंदिर के अंदर क्लच रहता है, कलश जो रहता है वो रहता है, और अपना चर्च के अंदर क्रॉस रहता है। तो बिकॉज वहाँ पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी फ्लैग होस्टिंग नहीं होती है। फ्लैग होस्टिंग होती है किस तरीके से होती है कि उनके जो आसपास का ग्राउंड होगा, ग्राउंड पे होता है,
हर जगह पे मदरसे के आसपास होता है, तो फ्लैग होस्टिंग एक जगह है प्रॉपर तरीके से, ताकि उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट ना होना चाहिए, क्योंकि ऊपर टॉप पे लगा दिया फिर कुछ फट गया कुछ है, तो उसकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है चीज़ें, उसको निकालना लगाना ही बहुत तकलीफ की चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे वापस से राजनीति की जा रही है, पहले बुरखे के बारे में बात की गई, फिर टोपी के बारे में बात की गई, फिर मुमरा के हरे कलर के बारे में बात की गई, ठीक है। अभी आपस से राजनीति करना है तो कौन सा टॉपिक, लू फॉल ढूंढा जा रहा है 26 जनवरी में मस्जिद के ऊपर झंडा लहराना, तो ये लू फॉल है, बस सिर्फ राजनीति है। ऐसे 26 जनवरी पे कंपलसरी किया जा रहा है कि तिरंगा फहराओ, इससे फायदा किसे होगा? ये इस तरह के फरमान सुनाए जाएंगे तो क्या करना चाहेंगे वो लोग? यस, बिकॉज इसके अंदर कैसा है पता है कि अगर आपको मैं कुछ बोलूँगा करने के लिए, लेकिन वो चीज़ आप कर नहीं सकते, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि मुद्दा बनेगा इस चीज़ का, इसीलिए वो चीज़ बोली जा रही है। और ये चीज़ मस्जिदों के लिए क्यों बोली जा रही है, क्यों ये फरमान इसके लिए जारी नहीं हुआ कि मंदिरों पे आपको करना है, आपको चर्च पे भी करना है, आपको गुरुद्वारे भी करना है, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट डू दैट। इसीलिए मुद्दा बनाने के लिए दे आर जस्ट क्रिएटिंग के भाई कुछ ना कुछ चीज़ें हाईलाइट करो और लोगों को गैदर करो दूसरी चीज़ों में। और भाई ने जैसा बोले कि भाई मुसलमानों को सिर्फ जगाया जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें करके इंगेज रखें कैसा ना कैसा। यस यस। चलिए, शुक्रिया। मुझसे तमाम लोगों की बातचीत का जाहिर तौर पर दो मुद्दे हैं। बॉर्डर मूवी से किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते, उसमें क्यों बैन किया जा रहा है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसमें पॉलिटिक्स नज़र आती है। लेकिन जो झंडा फहराने की जो ऐलान आया है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का, उसमें यकीनन तौर पर पोलराइजेशन का एक चेहरा दिखाई दे रहा है मुस्लिम लोगों को। उनको कहना है कि ऐसी ज़रूरत नहीं है, और करना है तो बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं या धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके रिलीजियस जो स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर भी इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ सिद्दीकी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया।